सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करप्ट है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ना ही मैं ऐसा एलिगेशन लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा बोलना है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, जिन्होंने हाल ही में सेबी के ऊपर एलिगेशंस लगाए। अब पूरी स्टोरी क्या है आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो आज से करीब 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा देने के एलिगेशंस लगाए गए थे। अब हिंडनबर्ग की 2023 रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी पर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने अपनी 7 बड़ी कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस को जानबूझकर बढ़ाया, जिससे 2020 के बाद अडानी ग्रुप की वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा बढ़ गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड के लिए 2 बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने 37 फेक कंपनीज बनाई थी, जिनका इस्तेमाल एलिजिडली ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए किया गया। अब हिंडनबर्ग का कहना था कि अडानी ग्रुप इतना बड़ा फ्रॉड इसलिए कर पाया क्योंकि लोग, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस उनके अगेंस्ट बोलने से डर रहे थे। अब 1.5 साल बाद हिंडनबर्ग ने फिर से अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए, लेकिन इस बार बात अडानी ग्रुप तक सीमित नहीं है। इस बार सवाल उठ रहा है सेबी की इंटीग्रिटी पर, क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच खुद इस कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी का इनएक्शन और इन्वेस्टिगेशन ना करने की असली वजह माधवी बुच और अडानी ग्रुप के बीच के रिलेशंस हैं। हिंडनबर्ग के एलिगेशंस ये हैं कि माधवी बुच ने अपने हस्बैंड के नाम पर अडानी ग्रुप के उन्हीं ऑफशोर अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट किया था जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी और जिसका कनेक्शन विनोद अडानी के शेडी ट्रांजैक्शन से थे। अब क्योंकि उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट इन स्टेक्स में है, इसलिए वो अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग ने यह भी बताया कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन्हीं को 27 जून 2024 को एक शो कॉज नोटिस भेज दिया, यानी कि हिंडनबर्ग को। सेबी को हिंडनबर्ग के 106 पेज रिपोर्ट में जब कोई भी फैक्चुअल गलती नहीं मिली, तब उन्होंने हिंडनबर्ग को बोला कि वो अपने शॉर्ट पोजीशन के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं थे। सेबी ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इररिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में एक बैंड ब्रोकर का कोड दिया था, जो ये कह रहा था कि सेबी को पता था कि अडानी जैसी कंपनीज ऑफशोर अकाउंट्स का यूज करके रूल्स तोड़ रही हैं और सेबी भी इन स्कीम्स में शामिल है। अब हिंडनबर्ग का ये कहना है कि जब माधवी बुच ने 2022 में सेबी के चेयरपर्सन की पोजीशन संभाली, तब उनके हस्बैंड धवल बुच ने मॉरिशस में एक फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना शुरू किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई सेबी चेयरपर्सन के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर सवाल ना उठा पाए। लेकिन विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक असल में माधवी बुच खुद अपने हस्बैंड के नाम से ये अकाउंट्स हैंडल कर रही थी। उन्होंने अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से अपने हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाले, जबकि वो सेबी में एक सीनियर पोजीशन पर थी। हिंडनबर्ग ने यह भी बताया कि माधवी बुच ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड के जॉब में भी उनकी हेल्प की है। धवल बुच, जिनके पास प्राइवेट इक्विटी या कैपिटल मार्केट्स का कोई भी खास एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें ब्लैकस्टोन जैसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, जबकि ये कंपनी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। ब्लैकस्टोन ने 2 बड़े आईपीओस माइंडस्पेस और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट को सपोर्ट किया और सेबी ने जानबूझकर ऐसे रूल्स पास किए जो कि इन आईपीओस के फेवर में थे, जिससे इनडायरेक्टली ब्लैकस्टोन को फायदा पहुंचा। अब इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद सेबी की तरफ से 11 अगस्त 2024 को एक प्रेस स्टेटमेंट आई, जिसमें इन एलिगेशंस को मलिशियस और मोटिवेटेड कहा गया। स्टेटमेंट में कहा गया कि माधवी और धवल ने अपने सेविंग्स, सैलरीज, बोनसेस और स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू किए थे और उनका नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए 2015 में बना था, जब वो सिंगापुर में प्राइवेट सिटीजन्स थे और उस वक्त उनका सेबी से कोई भी लेना देना नहीं था, तो वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री थे। अब सेबी ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस माधवी के चाइल्डहुड फ्रेंड अनिल आहूजा की वजह से लिए गए थे, जो कि इन फंड्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। सेबी ने यह भी कहा कि माधवी बुच का किसी भी अडानी ग्रुप कंपनी से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने अपनी सभी डिस्क्लोजर्स सेबी और टैक्स अथॉरिटीज को ऑलरेडी दे दी है। अब इस प्रेस स्टेटमेंट के रिस्पांस में हिंडनबर्ग ने यह क्लेम किया है कि माधवी बुच ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बरमूडा और मॉरिशस जैसे ऑफशोर फंड्स के थ्रू छुपाया, जिनके लिंक्स एलिजिडली विनोद अडानी से जुड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि माधवी ने अपने हस्बैंड के नाम से कंसल्टिंग कंपनीज चलाई, जिनमें उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया जब वो सेबी की चेयरपर्सन थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी एक रेगुलेटर है जो कंपनीज के फाइनेंशियल डीलिंग्स पर नजर रखता है।
सेबी के मेंबर्स के पास मार्केट के बारे में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कॉमन लोगों के पास नहीं होती, और साथ ही उनके पास मार्केट से जुड़े बड़े डिसीजंस लेने के पावर्स भी होते हैं, जिससे उन्हें इन्वेस्ट करने पर एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस लाया, जिसके तहत सेबी के एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग उनके की मैनेजमेंट पर्सनल, बोर्ड मेंबर्स और प्रमोटर्स पर सिक्योरिटीज में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करने पर कंप्लीटली रोक लगा दी। ये लॉ उन्हें मार्केट में अपनी पोजीशंस का गलत फायदा उठाने से रोकने के लिए बनाया था। हिंडनबर्ग ने यह भी हाईलाइट किया है कि माधवी अपने पर्सनल ईमेल से बिजनेस करती थी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है। मतलब जो डिसीजंस उन्होंने सेबी चेयरपर्सन के तौर पर लिए वो उनके खुद के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकते हैं। अभी तक इस पूरी डिबेट का कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं आया। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को रिप्लाई दे रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं, जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं। अब देखा जाए तो ये एलिगेशंस काफी सीरियस है, क्योंकि ये सेबी पे लगाए गए। सेबी वो एंटिटी जो कि इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट को कंडक्ट करती है, और अगर सेबी यहाँ पे गलत है तो यहाँ इन्वेस्टर्स का भरोसा सेबी से उठ सकता है। लेकिन हिंडनबर्ग की जो पहले रिपोर्ट आई थी जिसने डायरेक्टली अडानी को टारगेट किया था, वो इतनी सही साबित नहीं हुई, और हमने देखा भी कि मार्केट ने उस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। और अभी ऐसे ही कुछ सेम देखने को मिल रहा है, जहां पे हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस तो लगाए लेकिन मार्केट कुछ खास उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, कौन सही है, किसकी गलती है और किस पर एक्शन लेना चाहिए? आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको हिंडनबर्ग और सेबी के बीच में जो भी खींचतान चल रही है उसके बारे में पता चला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।